सोचिए, एक छोटा सा इंटरनेट मजाक एक ही रात में पूरे देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को हिला दे तो कैसा हो। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बेमिसाल डिजिटल क्रांति को समझने वाले हैं जो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर्स से नहीं बल्कि आम युवाओं की एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन से शुरू हुई। एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड यूथ अपराइजिंग जिसने सबको चौंका दिया। ये कहानी एक मीम से शुरू होती है और कैसे देखते ही देखते एक डिजिटल सत्याग्रह बन जाती है, ये जानना लिटरली बहुत दिलचस्प है। अब देखिए, 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग चल रही थी और वहां एक ऐसी ऑब्जर्वेशन आई जिसने आग में घी का काम कर दिया। यूथ को कॉकरोचेस के संदर्भ में दर्शाया गया कि जिन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती वो आकर सब पर अटैक करते हैं। हालांकि अगले दिन इसे क्लैरिफाई जरूर किया गया, पर तब तक नुकसान हो चुका था। देश के उन लाखों करोड़ों युवाओं के लिए जो ऑलरेडी सिवियर अनएम्प्लॉयमेंट और पेपर लीग्स से बुरी तरह जूझ रहे थे, ये उनके जले पर नमक छिड़कने जैसा था। और इस अपमान का नतीजा क्या निकला, ये आंकड़ा देखिए। सिर्फ 4 दिन, जी हाँ, सिर्फ 4 दिन में इस रिमार्क के विरोध में बनी एक प्योरली सटायरिकल डिजिटल पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर रूलिंग पार्टी और मेन ऑपोजिशन दोनों के फॉलोअर काउंट्स को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। गुस्सा जमीन पर कितना मैसिव था, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन सब कुछ बयान कर देता है। पार्ट 1, फ्रॉम सटायर टू मैसिव मूवमेंट। तो आखिर एक इंटरनेट जोक इतनी जल्दी एक गंभीर मूवमेंट में कैसे बदल गया? इसकी शुरुआत होती है फॉर्मर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दिपके से, जिन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की और पार्टी ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी बड़ी ही अजीब रखी: लेजी, अनएम्प्लॉयड एंड एबल टू रैंट प्रोफेशनली। ये सीधा सीधा उस ऑब्जर्वेशन पर एक सैटिरिकल पंच था। पर आयरनी देखिए, ये अब्सर्ड क्राइटेरिया यूथ की एक्चुअल लिव्ड रियलिटी से इतना ज्यादा स्ट्रांगली रेजोनेट कर गया कि हजारों लोग धड़ाधड़ इससे जुड़ने लगे। इस मूवमेंट की पेसिंग सच में चौंकाने वाली है। 15 मई को कोड रिमार्क आता है, अगले 24 घंटे में एक सैटिरिकल ट्वीट आता है और सिर्फ 60 घंटों के अंदर उस वेब पेज पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफिशियल साइनअप्स हो जाते हैं। चौथे दिन तक तो इंटरनेट पर इसकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग डोमिनेंस थी। ये बिल्कुल एक टेक्स्टबुक एग्जाम्पल है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ओवरनाइट एक स्पॉन्टेनियस डिसेंट्रलाइज सिविक प्रोटेस्ट को खड़ा कर सकते हैं। पार्ट 2, डिमांड फॉर सिस्टेमिक अकाउंटेबिलिटी। अब सवाल है कि ये यूथ आखिर इतना गुस्से में क्यों है। देखा जाए तो ये मूवमेंट बेसिकली दोनों तरफों का, पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का एक मैसिव रिजेक्शन है। एक तरफ रूलिंग गवर्नमेंट से शिकायत है, जहां उन्हें लगता है कंप्लेंट्स इग्नोर हो रही हैं और लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं। दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस या ऐप, वहां से शिकायत है सिर्फ इनएक्शन और साइलेंस की। एक डिसइल्यूजन्ड यंग वोटर के लिए जब उन्हें लगता है कोई भी पार्टी उनके मुद्दों को सीरियसली नहीं ले रही, तो वहां से एक डीप बिट्रेयल फील होता है और रियल सिस्टेमिक रिफॉर्म की मांग उठती है। और इस गुस्से की वजह का बोझ कितना भारी है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। 7, जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 7 सालों में करीब 60 पेपर लीक्स हुए हैं। हाल ही में नीट एग्जाम क्राइसिस ने इस आग को और भड़का दिया। जब एग्जाम्स बार बार लीक होते हैं और मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल डिस्पेयर में चले जाते हैं, तो आखिर यूथ के पास सिस्टम से इस तरह जवाब मांगने के अलावा और क्या रास्ता बचता है? पार्ट 3, अ मैनिफेस्टो फॉर रियल रिफॉर्म। ये यूथ सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही कॉन्क्रीट मैनिफेस्टो रखा है। उनकी कोर डिमांड्स देखिए। पहला, एब्सोल्यूट जुडिशियल इंडिपेंडेंस, यानी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट या राज्यसभा सीट ना मिले। दूसरा, अगर लेजिटिमेट वोटर्स डिलीट किए जाते हैं तो डिलीट करने वालों पर सीधा यूएपीए लगाया जाए। तीसरा, पार्लियामेंट में बिना डिले के 50% वुमेन्स रिजर्वेशन। चौथा, पार्टी स्विच करने वाले नेताओं पर 20 साल का लंबा बैन। और पांचवा, सबसे इमीडिएट एक्शन पॉइंट, करंट एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। इन मांगों को देखकर क्लियर हो जाता है कि ये किसी इंटरनेट ट्रोल की आवाज नहीं, बल्कि एक हाईली एजुकेटेड जनरेशन की स्ट्रॉन्ग सिस्टमिक डिमांड्स हैं। पार्ट 4, सेंसरशिप एंड डिसेंट्रलाइज्ड सर्वाइवल। लेकिन जब भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ऐसी आवाज उठती है, पुशबैक तो आता ही है। जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंडिंग हुई, उनका ट्विटर हैंडल तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। और यही सबसे बड़ा रियल थ्रेट है। नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर लॉज का हवाला देके किसी भी वक्त इनके सारे डिजिटल अकाउंट्स परमानेंटली वाइप आउट किए जा सकते हैं। एक डिलीट बटन और सब खत्म। और इस डिलीट बटन के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ने एक बिल्कुल नए सर्वाइवल टैक्टिक को जन्म दिया, जिसे डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक सिस्टम कहा जाता है।
हमने कुछ ऐसा ही सिमिलर पैटर्न ईरान के डिजिटल प्रोटेस्ट में देखा था, गवर्नमेंट सेंसरशिप से बचने के लिए। इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन एकदम लीडरलेस होती है। हर रीजनल प्रॉक्सी अकाउंट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, जिससे अगर सेंट्रल हब को डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाए तो भी मूवमेंट बिना किसी रुकावट के जिंदा रहता है। इस डिसेंट्रलाइजेशन का ग्राउंड एग्जीक्यूशन बिल्कुल परफेक्टली प्लान्ड है। स्टेप 1, जैसे ही मैं सेंट्रल अकाउंट बैन होता है, स्टेप 2 में अलग अलग रीजन से ढेरों नए फेसलेस प्रॉक्सी अकाउंट्स तुरंत पॉपअप हो जाते हैं। और स्टेप 3, ये आइडियोलॉजी बिना किसी एक चेहरे या सिंगल लीडर पर डिपेंड किए तेजी से आगे फैलती रहती है। उनका सीधा सा मानना है, आप एक अकाउंट को तो डिलीट कर सकते हैं, पर किसी आइडियोलॉजी या सोच को एक्सटर्मिनेट करना लगभग नामुमकिन है। ये फेसलेस मूवमेंट सेंसरशिप को डिफीट करने का मास्टर क्लास है। फाइनली, पार्ट 5, द फ्यूचर ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। अगर हम अपने पड़ोसी देशों की तरफ देखें, जैसे बांग्लादेश या नेपाल, तो वहाँ जब यूथ की फ्रस्ट्रेशन पीक पर होती है तो अक्सर वायलेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स और सिस्टमैटिक ओवरथ्रोज देखने को मिलते हैं। लेकिन इस मूवमेंट ने एक कंप्लीटली नया और कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता चुना है, एक डिजिटल सत्याग्रह। सड़कों पर आगजनी करने के बजाय इनका फोकस ऑनलाइन प्रेशर बनाने पर है, जिसे ये डिजिटल पिकेटिंग कहते हैं, यानी पॉलिटिशियंस के कमेंट सेक्शंस में मैस डिमांड्स रखना और डिजिटल नॉन कॉपरेशन। ये पीसफुल और हाईली इनोवेटिव पुशबैक का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो अब आखिर में ये पूरी डिस्कशन हमें एक बहुत ही प्रोवोक करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये अनोखा जेन ज़ी डिजिटल सत्याग्रह सच में एक बड़ा सिस्टेमिक चेंज ला पाएगा, या फिर एस्टैब्लिश्ड सिस्टम आखिरकार इन आवाज़ों को हमेशा के लिए दबाने में कामयाब हो जाएगा? ये एक ऐसी पावरफुल सिचुएशन है जिसने प्रैक्टिकली फ्यूचर प्रोटेस्ट्स का ब्लूप्रिंट बदल दिया है, और इस पर पूरे देश की नज़र होनी चाहिए। अगर आज के इस डीप डाइव और विश्लेषण से आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला हो, तो इस एक्सप्लेनर को ज़रूर लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स साझा करें कि आपको इस यूथ रिवोल्ट का फ्यूचर क्या लगता है। और हाँ, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।